हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2022-2023 मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, एमपीपीएससी का और एमपीएसआई और मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए हमने कल से जो प्री फॉर्मेट में एक क्लास स्टार्ट की है। कल हमने उसमें किया था मध्य प्रदेश स्थिति विस्तार, थोड़ी सी थ्योरीज और कुछ ट्रिक्स मैंने आपको वहाँ पर दी थी। आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एमपीपीएससी 2019 से। एमपीपीएससी 2019, इसमें आपको महादेव पहाड़ी, मैकल पहाड़ी और बड़वानी पहाड़ी का, ठीक है ना, सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। महादेव पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, मैकल पहाड़ी, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी आपकी बड़वानी पहाड़ी, ठीक है ना, बड़वानी पहाड़ी। उसके बाद मध्य भाग में महादेव पहाड़ी, जहाँ पर एमपी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, और सबसे पूर्वी भाग में आ जाएगी मैकल श्रेणी। तो पश्चिम से पूर्वी की ओर सही क्रम हो जाएगा बड़वानी, महादेव और आपका मैकल श्रेणी। सेकंड क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री 2019 से मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो मैंने आपको बताया था कल कि मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो है सीएम गुरु, जहां पर सी छत्तीसगढ़ को, एम महाराष्ट्र को, जीयू गुजरात को, आर राजस्थान को और यू उत्तर प्रदेश को इंडिकेट करता है। तो कौन सा राज्य नहीं लगता? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ निम्न में से स्थित है। अभी हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर महादेव पहाड़ी पर स्थित है। एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री 2018 से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। हम जानते हैं 82.5 डिग्री 48 मिनट जो रेखा है वो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, और 80 डिग्री रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है। और इस भाग में आपको जो दिया गया है जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी, तो 80 डिग्री पर जो है सबसे निकटतम भाग इनमें से जबलपुर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है। कल ही मैंने बताया था सभी सीमाओं को छूने वाले राज्य मैंने आपको बताए थे, जिले आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाला जिला सिंगरौली, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से लगने वाला बालाघाट, फिर महाराष्ट्र और गुजरात से लगने वाला अलीराजपुर, गुजरात और राजस्थान से लगने वाला झाबुआ, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगने वाला मुरैना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि गुजरात और राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? कल ही ये एमपीपीएससी मेंस को जो मैंने मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण कराया है वहाँ बहुत अच्छे से बताया है कि मध्य भारत का पठार जो मुरैना से लेकर के फिर आपका शिवपुरी से लेकर के फिर आपका गुना, और यहाँ पर आ जाएगा श्योपुर और नीमच तक विस्तृत है। यहाँ पर आपकी चंबल नदी इस तरीके से जाती है, और चंबल नदी ने मध्य भारत के पठार में यहाँ मुरैना के भाग में बहुत बड़ी मात्रा में अपर्दन किया है, जिसको हम बीहड़ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आपसे क्या पूछा गया है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश की किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो आ जाएगा मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी धूपगढ़ के पास स्थित है, और वो आ जाएगा महादेव पहाड़ियों में। फिर वही चीज, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है? यह भी आ चुका, महादेव पहाड़ियों में। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है ए विंध्यन सैल का, बी गोंडवाना लैंड का, सी दक्कन ट्रैप का, डी इनमें से कोई नहीं। तो एमपीपीएससी मेंस की क्लास आप ध्यान दीजिए, वहां मैंने पूरा बताया था कि सबसे पहले एकल महाद्वीप था जिसको पेंजिया बोलते थे, जो 20 करोड़ साल पहले उसमें विभाजन शुरू हुआ, दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था गोंडवाना लैंड से कौन कौन से हिस्से बने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत किसका हिस्सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एमपीपीएससी 2018 से
कि मध्य प्रदेश के राज्य के सीमांत जिले हैं, सीमांत जिले, ठीक है ना। अब मैंने सीमांत जिलों में अभी आपको उत्तर प्रदेश की ट्रिक बता दी है ना, उत्तर प्रदेश की ट्रिक बता दी है, और बाकी अभी आपको शेष, गुजरात से तो 2 ही लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, शेष ट्रिक बाकी हैं। तो इसमें आंसर दिया हुआ है अनूपपुर। एक मिनट, मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले पूछा गया, सीमांत जिले। तो कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला जो है वो है सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला जो आ जाता है वो आपका आ जाता है अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर। सबसे उत्तरी जिला जो है वो आ जाता है आपका मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो आ जाता है आपका बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश के सीमांत जिले कौन से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के सीमांत जिले आपके यही चारों हो जाएंगे। कौन कौन से, मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, कल ही की क्लास में हमने डिस्कस किया, प्री की क्लास में 14 जिलों से। उसका आपको मैंने जो है ट्रिक भी बताई है। क्या है ट्रिक, आप लोगों ने याद की, उसकी ट्रिक है रुआ, राशि, भोविरा, सादज, कुश। रुआ, राशि, भोविरा, सादज, कुश। इस ट्रिक का फायदा यह है कि इससे क्रम से याद रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ट्रिक्स याद करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ट्रिक किसकी है, ठीक है ना, और क्रम से याद रहेंगे। इस बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप देखिएगा, अगर आप इसको याद कर सको तो बहुत बेनिफिट रहेगा। भोपाल से दूरस्थ जिला है, ए सिंगरौली, बी अलीराजपुर, सी बालाघाट, डी इनमें से कोई नहीं। एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016। तो हम जानते हैं कि सिंगरौली, अभी हमने आपको बताया सबसे पूर्वी जिला, और भोपाल कहाँ है, लगभग यहाँ। तो भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में जमाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह गलत पढ़ाया जा रहा है, वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा। काफी जगह गलत पढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम से जमाइए। कौन कौन से दिए गए हैं, अमरकंटक, धूपगढ़, चौरागढ़, कलुमार या सद्भावना शिखर। तो कई जगह आपको सद्भावना शिखर विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मानक पुस्तकों में अमरकंटक ही दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो मानक पुस्तकों के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी, आरोही क्रम में जमाना है छोटे से बड़े में, तो पहले आपकी आ जाएगी सद्भावना शिखर, ठीक है ना। पहले कौन सी आ जाएगी, सद्भावना शिखर, पहले आ गई आपकी सद्भावना शिखर, या जिसको हम गुडविल पीक बोलते हैं। दूसरी जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी अमरकंटक, अमरकंटक। तीसरी जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी चौरागढ़, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चौथी सबसे बड़ी आ जाएगी धूपगढ़। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 2 बड़ी नदियों के बीच स्थित है। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 का क्वेश्चन है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, भांडेर। तो हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। पीईबी 2017, ये पीईबी का क्वेश्चन है, तो होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में है और पूर्व में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, सही आंसर। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। पन्ना, उज्जैन। पन्ना मालवा में नहीं है। रीवा, भिंड, दोनों मालवा में नहीं है। उमरिया, रीवा, दोनों मालवा में नहीं है। उज्जैन, इंदौर, सही आंसर हो गया उज्जैन, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पीईबी 2016 का है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने डिस्कस किया, धूपगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के क्षेत्र का लगभग %% भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। यह क्वेश्चन है पीईबी 2017 से। तो इसमें ऑप्शन दिया है 9.8% भाग, 9.9% भाग, 9.5% भाग, 9% भाग।
तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो करीब आ रहा है वो आ रहा है 9.5% के, तो आंसर हो जाएगा 9.5%। नेक्स्ट, राज्य के केंद्रीय इलाकों या केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? जो केंद्रीय पहाड़ी इलाके हैं, केंद्रीय पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी जाती हैं, तो इनसे निकलने वाली नदियां किस ओर जाती हैं? उत्तर की ओर जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका ढाल किस ओर हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक। तो केंद्रीय पहाड़ी इलाकों का ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट, जाना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? एमपीपीएससी मेंस में मैंने बताया हुआ है, किस क्षेत्र का भाग है? ए बुंदेलखंड, बी रीवा पन्ना पठार, सी मालवा, डी सतपुड़ा। तो इसका आंसर है मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कितनी ऊंची चोटी है? 881 मीटर। दूसरी आपकी आ जाती है जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ओके। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सिद्ध बाबा चोटी, बी सिगार चोटी, सी जाना पाव चोटी, डी सहान चोटी। तो यह जाएगा सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश 14, फिर छत्तीसगढ़ से 6, महाराष्ट्र से 9, गुजरात से 2 और राजस्थान से 10, कुल 41 सीमावर्ती जिले हैं। तो आंसर हो जाएगा 10। राजस्थान से लगने वाले जिलों की संख्या 10। नेक्स्ट आ जाता है जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपको कल इसकी ट्रिक दी थी। कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है उसकी ट्रिक क्या थी? रुआ, ठीक, फिर राशि, ठीक, फिर भोविरा। रुआ, राशि, भोविरा और फिर आपका आ जाएगा कुश। तो ये क्या है? ये आपका है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, फिर आपका राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, कटनी, उमरिया, शहडोल। इसमें बीच में सादज भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। रुआ, राशि, भोविरा, सादज, कुश। तो सा से सागर और दा से दमोह और जा से जबलपुर। तो ये इतने जिलों से ये गुजरती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका जो आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। कर्क रेखा नहीं गुजरती, रतलाम उज्जैन गुजरती है, भोपाल जबलपुर गुजरती है, इंदौर बालाघाट नहीं गुजरती, इंदौर बालाघाट नहीं गुजरती। तो यही इसके आंसर है। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया, 2021 की जो भी एमपीपीएससी मेंस हुई है, सॉरी प्री हुई है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो उसमें भी आंसर इंदौर था। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। पीईबी का क्वेश्चन है। तो सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? शिवपुरी। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? कल ही बताया था आपको 5 राज्य, उसका कोड भी सीएम गुरु, ठीक। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है कि करती है? करती है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश का आपको टिक मालूम है, क्या था उत्तर प्रदेश की टिक? जो लगने वाले राज्य हैं, मुभी, ठीक, मुभी, दसी, असाच, टीनी, मुभी, दसी, असाच, टीनी, पसरी, सीसी, पसरी, सीसी, ठीक है ना। मुभी, दसी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, फिर आपका आ जाएगा अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। इतने जिलों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, 14 जिलों से। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो भिंड से लगती है, शिवपुरी से लगती है, सतना से लगती, श्योपुर से नहीं लगती, ठीक है ना। श्योपुर कहां पर आ जाता है? श्योपुर आ जाता है ये जो भारत का मध्य प्रदेश का उत्तरी मुकुट भाग है, इसके पश्चिम में, राजस्थान से लगता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श करती है? तो मैंने बताया गुजरात से 2 ही जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसमें आंसर दिए हुए हैं जबलपुर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा
झाबुआ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मध्य प्रदेश के स्थिति विस्तार पर जो एमसीक्यू क्लास। और आप लोगों को जो हर किसी के पास कोई ना कोई बुक तो होगी, या तो पुणेकर होगी, या परीक्षा धाम होगी, या आपकी ज्ञान संपदा होगी, या महावीर प्रकाशन की होगी। तो उसमें जो फर्स्ट पेजेस में सबसे ज़्यादा डाटाज दिए रहते हैं एमपी से रिलेटेड, कितने ज़िले हैं, कितने गांव हैं, कितनी जनपद हैं, कितने क्या हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें दिया ही हुआ है। मैं यहाँ पर वो टॉपिक्स ले रहा हूँ जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है, तो वो आप याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा मेंस की क्लास में करा रखा है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। तो इसके हम जो एमसीक्यूज हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।